इस अनोखे कहानी की शुरुआत होती है वेरोनिका नाम की एक लेडी को दिखाते हुए, जिससे कि कुछ डॉक्टर्स उसका ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात तब हो गई जब वेरोनिका के पेट से लार्वा जैसा कुछ चीज बाहर निकली। डॉक्टर्स को तो लग रहा होता है कि शायद वेरोनिका का बच्चा मर गया, लेकिन बाद में लार्वे के ऊपर वाले हिस्से को हटाने पर वो बच्चा निकल आता है। लेकिन डॉक्टर्स ने ये बात कंफर्म कर दी थी कि वेरोनिका का बच्चा बाकी लोगों जैसा नहीं है। अब यहाँ वेरोनिका के बच्चे का नाम मार्टिन रखा जाता है, जिसे कि उसी की कंपनी के बॉस ने अडॉप्ट कर लिया था और अब मार्टिन बॉस के ही निगरानी में रहता था। इसी तरीके से अब पूरे 10 महीने बीत जाते हैं। कंपनी का बॉस अपने कुछ एम्प्लॉइज के साथ डिस्कशन कर रहा था। बॉस की टीम में एक डॉक्टर भी शामिल थी जो उसे सारी चीजें मार्टिन के बारे में बता रही होती है। डॉक्टर ने बॉस को समझाते हुए कहा कि आपने जिस मार्टिन नाम के लड़के को अडॉप्ट किया था वो तो समय के साथ साथ बाकी बच्चों के मामले काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। भले ही मार्टिन की उम्र छोटी थी, लेकिन उसका दिमाग और शरीर किसी बड़े आदमी जैसा लगता था। मार्टिन के बॉडी में हीलिंग पावर्स बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से थी। हालांकि ये सारी बातें सुनकर उसके बॉस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, बट फिर भी वो मार्टिन को बहुत सारे डॉक्टर्स के देख रेख में छोड़ देता है। अब यहाँ मार्टिन पूरे 3 साल का हो चुका था, लेकिन उसका शरीर और दिमाग तो किसी 10 साल से ऊपर के बच्चे का होता है। मार्टिन इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उसने स्टूडेंट्स के सारे स्कूलिंग एग्जाम पास कर लिए होते हैं। वो तो अब लेबोरेटरी में रहकर बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें बनाता, जैसे कि अभी रिसेंटली उसने एक ऐसा एडवांस हेलमेट बनाया होता है जिससे कि वो इंसेक्ट और जानवरों से बात कर सकता था। लेकिन एक बात उसे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन करती थी, क्योंकि मार्टिन दूसरे बच्चों जैसा नहीं था, इसीलिए उसे एक ही कमरे में बंद करके रखा जाता है। मार्टिन को बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। मार्टिन के पास इतना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज होता है कि उसने एक बार पूरी लेबोरेटरी के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लिया था, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी गार्ड्स मार्टिन को घर से बाहर नहीं जाने देते। अब मार्टिन हमेशा की तरह अपने एडवांस हेलमेट को पहनकर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन इस बार वो जोन 4 नाम के एक सेक्शन में आ गया था। अंदर जाने पे मार्टिन को बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं, लेकिन उसकी नजर सीधा एक कुत्ते पर गई जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। बहुत ही कम समय में मार्टिन उस कुत्ते के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है, मानो कि दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब यहाँ मार्टिन जब अपने कमरे में होता है तब उसे खाने के लिए काफी सारी चीजें लाई गई थी, लेकिन उसने तो अपने सारे खाने को जमा कर लिया जिससे कि वो ये सारा खाना अपने कुत्ते दोस्त को देगा। मार्टिन सारा खाना लेकर निकल पड़ता है जोन 4 की तरफ, जहाँ पर वो कुत्ता रखा गया था। बट अंदर पहुंचने के बाद सारी जगह ढूंढने पर भी मार्टिन को वो कुत्ता मिलता ही नहीं। जिस पिंजड़े में वो रहता था वो पूरी तरीके से खाली था, इसीलिए मार्टिन लगातार उस कुत्ते को ढूंढते हुए एक लेबोरेटरी के पास आ जाता है। वहाँ मार्टिन ने देखा कि कुछ वैज्ञानिक उस कुत्ते को लेकर एक मशीन के अंदर डाल रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी थी जहां जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। अब वैज्ञानिकों ने उसी तरीके से कुत्ते को एक मशीन के अंदर डाला। दरअसल वो सारे साइंटिस्ट एक टेलीपोर्टेशन मशीन की टेस्टिंग कर रहे थे, जिसके अंदर उस कुत्ते को एक टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर डालकर दूसरे में ट्रांसफर किया जाएगा। सारी प्रोसेसिंग होने के बाद मशीन को ऑन कर दिया जाता है। ताज्जुब की बात यह थी कि वो कुत्ता लिटरली एक मशीन से दूसरे मशीन में टेलीपोर्ट हो गया था, लेकिन जब डॉक्टर उस दूसरी मशीन को ओपन करके कुत्ते को देखता है तब मशीन में प्रोसेसिंग होकर ये बताया गया कि कुत्ते के बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं और वो पहले से काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था। तभी अचानक उस भयानक कुत्ते ने बाहर आकर साइंटिस्ट का हाथ ही काट लिया था, जिसे देखकर मार्टिन काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो इस कुत्ते को अपना दोस्त मानता था, पर अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। कंपनी का बॉस तो घबराए हुए मार्टिन के पास आकर उसे शांत करा रहा था और अब देखते ही देखते मार्टिन पूरे 5 साल का हो गया था। सभी लोग उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। गौर करने वाली बात ये थी कि मार्टिन की एज भले ही 5 साल होती है, लेकिन उसका शरीर तो किसी नौजवान के रूप में कन्वर्ट हो चुका होता है। साथ ही साथ उसके दिमाग का भी IQ लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब यहाँ मार्टिन के स्टेप फादर यानी कि वो बॉस उसे लेकर एक कमरे में आते हैं, जिन्होंने कहा कि मार्टिन अब तुम यहीं पर रहोगे, यानी कि मार्टिन को उस लेबोरेटरी में बंद होकर नहीं रहना पड़ेगा, वो तो अब पूरी तरीके से आजाद है। ये बात सुनकर तो मार्टिन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो पूरे घर में घूम घूम कर काफी मजे करने लगता है। साथ ही साथ बॉस ने मार्टिन से कहा कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक जॉब भी प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि तुम हमारे भी काम आ जाओगे और तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। बॉस मार्टिन को
अपने कंपनी में लेकर आ जाते हैं उसी टेलीपोर्टेशन मशीन के पास। उन्होंने सबसे पहले मार्टिन के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक एप्पल को टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर रख दिया। इस टेलीपोर्टेशन मशीन का कॉन्सेप्ट होता है कि एक मशीन से टेलीपोर्ट करके दूसरी मशीन में ट्रांसफर किया जाए। जब मशीन को एक्टिवेट करके उसके अंदर रखे गए एप्पल को टेलीपोर्ट किया जाता है तब वो प्रॉपरली दूसरी मशीन में टेलीपोर्ट तो हो गया था, लेकिन एप्पल तो पूरी तरीके से पिघल चुका होता है। और ये प्रॉब्लम बॉस ने मार्टिन को बताई, जिससे कि अब उसे इस टेलीपोर्टेशन मशीन को एग्जामिन करके प्रॉब्लम ठीक करनी होगी। बॉस तो मार्टिन को ये भी बताते हैं कि इस टेलीपोर्टेशन मशीन को और किसी ने नहीं बल्कि तुम्हारे रियल फादर ने कई साल पहले बनाया था। बॉस ने इंसानियत के नाते मार्टिन को एक ब्रीफ केस दिया जिसके अंदर उसके फादर की बहुत सारी डीवीडीज और रिसर्च के पेपर्स रखे गए थे। मार्टिन तो जल्द से जल्द उन सारी चीजों को अच्छे से देखने लग जाता है। वो पहली बार वीडियो के अंदर अपने फादर को देख रहा था। मार्टिन ने तो धीरे धीरे अपने फादर द्वारा बनाए गए उस पूरे एक्सपेरिमेंट का जायजा ले लिया होता है और अब वो उसके अंदर मौजूद कुछ प्रोग्राम्स को यहाँ वहाँ करने लगा था। चौंकाने वाली बात ये होती है कि जिस प्रोग्राम को बनाने में मार्टिन के फादर को कई साल लग गए थे, उन सारे प्रोग्राम्स को मार्टिन बड़ी आसानी से समझ जाता है। मशीन की कोडिंग में कुछ चेंजेस करने के बाद मार्टिन एक टेलीफोन लेकर मशीन के अंदर रख देता है। एक्टिवेट करने के कुछ देर बाद ही वो टेलीफोन दूसरे मशीन के अंदर ट्रांसफर हो चुका था और टेलीफोन एकदम सही सलामत होता है। यानी कि मार्टिन ने किसी भी तरीके से एक छोटी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली है, लेकिन अब उसने डिसीजन लिया कि वो जिंदा चीजों को टेलीपोर्ट करके देखेगा। मार्टिन तो पूरे लेबोरेटरी के अंदर कोई जिंदा चीज ढूंढने लगा था। तभी उसे बेथ नाम की एक वर्कर मिलती है। बेथ से थोड़ी बात करने के बाद मार्टिन उसके हाथ में रखे गए कैक्टस के पौधे को लेकर आ गया था, क्योंकि उसका प्लान होता है कि वो अब इस कैक्टस के पौधे को मशीन के अंदर डालकर चेक करेगा। बेथ भी वहाँ पर मार्टिन का ये एक्सपेरिमेंट देखने चली आती है। मार्टिन ने मशीन की सारी प्रोसेसिंग करके कैक्टस के पौधे को अंदर डाल दिया। हालांकि कुछ देर बाद कैक्टस का पौधा बाहर निकलता तो है, लेकिन उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। यानी कि अभी भी मार्टिन को इस टेलीपोर्टेशन मशीन को पूरी तरीके से ठीक करना है, जिससे कि वो जिंदा चीजों को भी सही सलामत टेलीपोर्ट कर सके। मार्टिन और बेथ एक दूसरे से ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं। मार्टिन ने यहाँ पर बेथ को बताया कि मेरी उम्र सिर्फ 5 साल है और मैं तो कभी भी नहीं सोता। बेथ तो पता नहीं क्यों मार्टिन की बातों को कुछ समझ ही नहीं पाती। अब मार्टिन हमेशा की तरह डॉक्टर के पास अपना ब्लड चेकअप कराने आ जाता है। मार्टिन ने डॉक्टर को बताया कि इतने सालों में पहली बार उसे कुछ घंटों के लिए नींद आई थी और उसे अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस भी महसूस हो रहे हैं। यहाँ डॉक्टर ने जब मार्टिन का ब्लड कलेक्ट करने के लिए उसके बॉडी में इंजेक्शन घुसाया तब वो इंजेक्शन ही पूरी तरीके से टूट जाता है। ये चीज देखकर मार्टिन खड़ा हो गया था और कहने लगा था कि मुझे कोई भी टेस्ट नहीं करवाना। मार्टिन बड़ा गुस्सा होकर वहाँ से निकल गया। अब अगले दिन से बेथ भी मार्टिन की इस एक्सपेरिमेंट में उसकी मदद करने लगी थी। धीरे धीरे वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब तो वो दोनों रिलेशन में भी आ गए थे। पर मार्टिन ने तो बेथ को साफ साफ बता दिया होता है कि वो 5 साल का है। बेथ समझ रही थी कि शायद मार्टिन अपने आप को छोटा दिखाने के लिए ऐसा मजाक कर रहा है। अब यहाँ एक दिन बेथ और मार्टिन एक पार्टी में आते हैं। वो दोनों तो कंपनी की पार्टी में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक मार्टिन की नजर एक छोटे से ग्राउंड एरिया पर जाती है, जहाँ पर कुछ सालों पहले उसी के प्यारे कुत्ते के ऊपर रखा गया था जिस पे एक्सपेरिमेंट किए गए होते हैं। मार्टिन को उस कुत्ते की हालत देखी नहीं जाती, इसीलिए वो वहाँ पर चला जाता है। टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर जाने के बाद ही कुत्ते का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया था। हाँ, शुरुआत में तो उस कुत्ते ने जैसे ही मार्टिन को देखा तब वो उसके ऊपर भौंकने लगा, लेकिन मार्टिन के पास जाकर उसे सहलाने पर कुत्ता पहचान जाता है कि ये उसका दोस्त मार्टिन है। यहाँ मार्टिन को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था कि इस कुत्ते को इतना ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही है और ये सारी चीजें उस बेकार टेलीपोर्टेशन मशीन की वजह से हुई थी। मार्टिन तो अब बेथ के पास आकर उसे डांटने लगता है, क्योंकि बेथ को ये सारी चीजें पहले से पता थी और ये उसने मार्टिन से छुपाई हैं। इसीलिए वो बेथ से काफी ज्यादा नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है। बेथ भी इन बातों से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई थी। मार्टिन तो डायरेक्टली अपने लेबोरेटरी में आकर उस टेलीपोर्टेशन मशीन के ऊपर काम करने लगा। मार्टिन अब अपने फादर द्वारा लिखे गए एक डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ता रहता है, जिसमें लिखा था कि अगर तुम्हें टेलीपोर्टेशन मशीन का यूज करके किसी जिंदा चीज को टेलीपोर्ट करना है तब सबसे पहले उसकी पूरी बॉडी को स्कैन करना पड़ेगा। ये स्कैनिंग डीएनए और मॉलिक्यूलर लेवल पर होनी चाहिए।
अब मार्टिन यहाँ पर कुछ ही दिनों बाद बेथ से वापस दोस्ती कर लेता है और अब दोनों ही मिलकर अपने एक्सपेरिमेंट को और भी अच्छा बनाने में लग गए थे। यहाँ बेथ के पास एक बहुत ही प्यारी बिल्ली होती है जिसे कि मार्टिन अपने हाथ में लेकर उस टेलीपोर्टेशन मशीन की तरफ जाने लगा था। यानी कि मार्टिन का प्लान होता है कि वो टेलीपोर्टेशन मशीन में इस बिल्ली को डालकर देखेगा। हालांकि बेथ मार्टिन को ये करने से साफ साफ मना कर रही थी, लेकिन मार्टिन उससे भरोसा दिलाता है कि इस बिल्ली को कुछ भी नहीं होगा। और जब लिटरली मार्टिन ने उस बिल्ली को मशीन के अंदर डाला तब वो एकदम अच्छी तरीके से दूसरी तरफ टेलीपोर्ट हो जाती है। यानी कि इस टेलीपोर्टेशन मशीन में जो पहले खराबी थी वो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती है। बेथ भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। इन सारी चीजों के बाद तो बेथ और मार्टिन एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड करने लगे थे। बेथ जब मार्टिन के साथ सोई हुई होती है तब उसने उसके हाथों पर बहुत सारे घावों को देखा। ये घाव तो बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके के दिखाई दे रहे थे। जब मार्टिन को भी ये चीजें पता चली तब वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये चीजें हो कैसे रही हैं। मार्टिन तुरंत अपने बॉडी को दिखाने के लिए डॉक्टर्स के पास चला गया था, बट डॉक्टर एग्जामिन करके बोलते हैं कि ये तो थोड़ा सा इन्फेक्शन है जो कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन मार्टिन को ये कोई आम बात नहीं लग रही होती, क्योंकि उसे अपने अंदर से कुछ अजीब टाइप की फीलिंग्स आ रही होती हैं। बट समय के साथ साथ मार्टिन के बॉडी पर लगे हुए घाव अचानक बढ़ते जा रहे थे। बेथ यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में मार्टिन से मिलने तो आती है, लेकिन उसे लेबोरेटरी के मैनेजर्स मार्टिन से मिलने ही नहीं देते। उन्होंने बेथ का ट्रांसफर एक दूसरी जगह कर दिया था जिससे कि वो मार्टिन के पास ना जा सके। हालांकि बेथ मार्टिन से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, लेकिन उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का चांस ही नहीं मिलता। यहाँ मार्टिन भी लगातार बेथ को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन मैनेजर्स ने टेलीफोन लाइन में ऐसी सेटिंग्स कर दी होती हैं जिससे कि वो दोनों बात नहीं कर पाएंगे। बट ये सारी चीजें मार्टिन के लिए कुछ भी नहीं था। उसने टेलीफोन को निकाला और अपने दिमाग की मदद से कुछ सेटिंग्स करने लगा, जिससे कि कुछ ही देर के अंदर अंदर वो बेथ से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है। मार्टिन तो बेथ से पूछने लगा था कि आखिर तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। तब बेथ बताती है कि तुम्हारे मैनेजर्स ने मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। और तो और बेथ ने मार्टिन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि तुम्हारे कमरे के अंदर बहुत सारे कैमरास लगे हुए हैं जिन्होंने हमारे इंटीमेट सीन्स को रिकॉर्ड किया है। मार्टिन को जब ये सारी बातें पता चली तब वो पूरी तरीके से आग बबूला हो जाता है। वो एकदम गुस्से में अपने कमरे के चारों तरफ कैमरास ढूंढने लगा था। उसे कई कैमरा मिल भी जाते हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए वो कंट्रोल रूम के अंदर चला गया था। वहाँ पर तो दो ऑपरेटर्स बैठे होते हैं जो मार्टिन को देखकर वहाँ से भाग गए थे। अब तो मार्टिन एकदम गुस्से में होकर वहाँ की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है, बट उसने देखा कि वहाँ पर तो मार्टिन की बचपन की सारी फुटेजेस मौजूद थी। यानी कि ये लोग मार्टिन के पैदा होने के बाद से ही उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। मार्टिन को उन फुटेजेस के अंदर अपने फादर की एक क्लिप मिलती है। मार्टिन के फादर कह रहे थे कि शुरुआत में तो मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे मैं एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट होता चला गया। यहाँ मार्टिन को अंदाजा हो गया था कि वो भी अपने फादर की तरह एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वहाँ मार्टिन के स्टेप फादर यानी कि कंपनी के ओनर आ चुके थे, जो मार्टिन को सारी रियलिटी बताते हैं कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें हमेशा ऑब्जर्वेशन में रखा, जिससे कि तुम एक समय के बाद खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाओगे और मैं तुम्हारा यूज करके पूरी दुनिया पर राज करूंगा। मार्टिन अपने स्टेप फादर से ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा रूठ जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही लेबोरेटरी से दूर भाग गया था। अब यहाँ बॉस अपनी पूरी टीम के साथ टेलीपोर्टेशन मशीन को ऑपरेट करने आ जाता है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उस मशीन को ऑन किया तब वो एक पासवर्ड के तौर पर मैजिक वर्ड मांग रहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ मार्टिन को ही पता होती है। वहीं दूसरी तरफ मार्टिन डायरेक्टली बेथ के घर पर चला गया था। शुरुआत में तो बेथ मार्टिन के चेहरे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि मार्टिन का शरीर अचानक से बदलने लगा होता है। मार्टिन बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि वो अपने आप को ठीक करने के लिए क्या करे, और अब तो उसका चेहरा भी एकदम बेकार हो चुका था, इसीलिए वो बेथ को यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन बेथ ने मार्टिन को श्योरिटी देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इसीलिए अब बेथ एक कार में मार्टिन को लेकर निकल पड़ती है उसकी मदद करने के लिए। बेथ डायरेक्टली उस आदमी के पास आ चुकी थी जिसने कि मार्टिन की मॉम की मदद की होती है। उस आदमी को सारी चीजें पता थी कि मार्टिन के फादर कैसे एक क्रिएचर में कन्वर्ट हुए। यहाँ मार्टिन, जिसका चेहरा अब पहले से बहुत ही खौफनाक हो गया था, जब उस आदमी को पता चलता है कि वो जिंदा है तब वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि मार्टिन की मॉम भी उसे जन्म देते समय ही मर गई थी। तब जाकर उस आदमी ने मार्टिन को सॉल्यूशन बताया कि अगर तुम्हें वापस ठीक होना है तो तुम्हें टेलीपोर्टेशन मशीन में एक बार खुद को टेलीपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके दूसरी तरफ एक हेल्थी इंसान रहना चाहिए। ये सॉल्यूशन मिलने पर मार्टिन और बेथ वहाँ से निकल पड़े थे। बहुत ज्यादा रात होने के कारण बेथ एक होटल में रुकने का डिसाइड करती है, लेकिन मार्टिन और बेथ को जरा भी आइडिया नहीं था कि टीवी पर बॉस ने उनके बारे में रिपोर्ट्स छाप
दिए थे, क्योंकि उसे किसी भी हालत में मार्टिन को खोजकर टेलीपोर्टेशन मशीन का पासवर्ड जानना था। एक रात के लिए होटल परचेज करने के बाद बेथ ने देखा कि मार्टिन उससे दूर भाग रहा है। बेथ तुरंत ही मार्टिन के पास जाकर उसे संभालती है। मार्टिन का साफ साफ जवाब था कि वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो चुका है, इसीलिए अब बेथ को उससे छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। लेकिन बेथ थोड़ा सा भरोसा दिखाती है और मार्टिन को वापस होटल में लेकर आ जाती है। बेथ यहाँ पर सोई हुई थी, तभी उसकी नींद आधी रात को खुलती है। मार्टिन तो सोफे के ऊपर बड़े खतरनाक तरीके से सोया हुआ था। उसका चेहरा तो एक डरावनी क्रिएचर में कन्वर्ट भी होने लगा होता है। ये देखकर मार्टिन ने बेथ को खुद ही कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। बेथ के पास अब और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो होटल से तो चली जाती है, लेकिन उसने कॉल करके खुद ही बॉस के लोगों को बुला लिया था, जिससे कि वो मार्टिन का कुछ ट्रीटमेंट कर सकें। सुबह होते ही बॉस के सारे लोग होटल में पहुंचते हैं और मार्टिन को लेकर लेबोरेटरी के अंदर आने लगते हैं, क्योंकि उस टेलीपोर्टेशन मशीन में जो पासवर्ड लगा था वो करेक्ट डालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्टिन ने ऐसी प्रोग्रामिंग की थी कि अगर कोई भी उसके अंदर गलत पासवर्ड डालेगा तब मशीन में एक ऐसा वायरस फैलेगा जो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। मार्टिन को जब लेबोरेटरी में लाया गया तब वो तो एक पूरा ककून में बदल चुका होता है। बॉस के लोगों ने तो बेथ को भी पकड़ लिया था, जो उसे भी लेकर आ जाते हैं। कंपनी का बॉस तो अब बेथ से पूछ रहा था कि आखिरकार मशीन के अंदर पासवर्ड क्या लगेगा, लेकिन बेथ को इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं होता। वहाँ अब दूसरे लेबोरेटरी में एक डॉक्टर मार्टिन, जो कि एक पूरा ककून में बदल चुका होता है, उसके अंदर के ब्लड सैंपल्स लेने की तैयारी करने लगती है। तभी अचानक ही वो ककून फटने लगा था और अब उसके अंदर से मार्टिन बाहर निकलता है, जो एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुका था। वो इतना ज्यादा डेडली होता है कि उसने एक ही बार में डॉक्टर को जान से मार दिया और अब वो निकल पड़ा था बॉस और उसके लोगों को मारने के लिए। यहाँ सीसीटीवी कैमरास की मदद से बॉस और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स को भी पता चल जाता है कि मार्टिन एक डरावने क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुका है, जो बॉस को मारना चाहता है। इसीलिए अब बॉस को बचाने के लिए उसके सारे सिक्योरिटी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हो गए थे मार्टिन को पकड़ने के लिए। यहाँ पर बॉस ने साफ साफ कमांड दे दिए होते हैं कि मार्टिन को जान से कोई नहीं मारेगा, मुझे उसे पकड़ना है ताकि उसके बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करके उसी तरीके के बहुत सारे क्रिएचर्स बना सकें, जिनसे कि वो जो चाहे वो करवा सकता था। तभी अचानक उस जगह पर लाइट चली जाती है। सभी लोग यहाँ वहाँ देख रहे थे कि मार्टिन आ न जाए। तभी अचानक मार्टिन ऊपर के ग्लास को तोड़ते हुए अंदर कूद जाता है, जिसने एक एक करके बॉस के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारना भी स्टार्ट कर दिया था। उसकी पूरी बॉडी एकदम से रेडियो एक्टिव होती है, जिसे कि अगर जो भी टच कर रहा था उसकी स्किन पूरी तरीके से जल जा रही होती है। बॉस ने देखा कि उसके लगभग सिक्योरिटी गार्ड्स मारे जा चुके हैं, यानी कि अब उसे मार्टिन को जान से मारना ही पड़ेगा। बॉस जैसे ही गन उठाने जाता है तभी पीछे से बेथ आकर उसे पकड़ने लग गई थी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बॉस मार्टिन को जान से मारे। लेकिन बॉस ने बेथ को दूसरी तरफ धक्का मारकर गन की मदद से मार्टिन पर गोलियां चला दी थी। मार्टिन, जो कि एक क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुका होता है, वो पीछे जाकर गिर गया था। लेकिन यहाँ बॉस जब मार्टिन के पास आकर उसे दूसरी बुलेट मारने जाता है तभी मार्टिन ने उसके हाथ को पकड़ लिया था और अब वो बॉस को किसी भी हालत में छोड़ने नहीं वाला होता। मार्टिन ने तो टेलीपोर्टेशन मशीन के ऊपर पासवर्ड डाला DAD डैड, जिससे कि वो मशीन एक्टिवेट हो गई। दरअसल मार्टिन अब बॉस को पूरी तरीके से जकड़कर टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर लेकर जा रहा था, जिससे कि वो टेलीपोर्ट होकर अपने DNA को बॉस के DNA से चेंज कर ले। टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर पहुंचने के बाद मार्टिन बेथ को कहता है कि इंटर वाला बटन दबाने के लिए। बेथ ने तुरंत ही इंटर बटन दबा दिया और अब टेलीपोर्टेशन मशीन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। पूरी प्रोसेसिंग होने के बाद जब दूसरी मशीन में दोनों बाहर निकले तब बेथ तुरंत ही मार्टिन को जाकर उन चिपचिपे पदार्थों में से निकालती है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। टेलीपोर्टेशन मशीन के कारण मार्टिन के सारे DNA स्ट्रक्चर्स बॉस के अंदर जा चुके थे और बॉस के हेल्थी DNA स्ट्रक्चर्स मार्टिन में आ चुके थे, यानी कि अब मार्टिन पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका होता है। मार्टिन और बेथ ने तो मिलकर बॉस को, जो एक क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुका था, उसे उसी जगह पर रख दिया जाता है जहाँ पर उस क्रिएचर कुत्ते को बंद किया गया था। यानी कि बॉस को अंत में इतनी बदतर सजा मिली कि वो कभी सोच नहीं सकता था। और इसी खतरनाक एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार और अनोखी कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।